गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे और टॉपिक टिश्यू। टिश्यू के अंदर अपना रह गया था कल कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक। क्या था? टिश्यू। टिश्यू के अंदर हम किसके पढ़े थे? प्लांट के टिश्यू पढ़े थे कल। और आज प्लांट का भी क्या कौन सा पढ़ रहे हैं? परमानेंट टिश्यू के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन सा बचेगा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर कौन सा था? कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू है जिसके अंदर क्या था? डिफरेंट काइंड ऑफ मोर देन टू टाइप ऑफ सेल हो, जिसके अंदर दो या दो से अधिक सेल थी, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू था। प्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से हैं? प्लांट के अंदर एक तो था जाइलम, दूसरा था फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये क्या थे? दो अलग अलग थे। जाइलम के क्या थे? जाइलम का काम क्या है? जाइलम क्या है? ट्रांसलोकेट करता है मिनरल्स को, वाटर को थ्रू रूट से, सोइल से लेके रूट के थ्रू प्लांट के ऊपर तक पहुंचाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। और जो क्या फूड कंडक्ट है, जो फूड है वो किसका? प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंचाएगा कौन? फ्लोएम। तो इनके कंपोनेंट क्या है? वो दोनों अलग अलग होते हैं। जाइलम के कौन कौन से होते हैं? जाइलम के होते हैं जाइलम ट्रैकिड, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर्स ये तो जाइलम के कंपोनेंट। जाइलम के कंपोनेंट है ट्रैकिड है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ट्रैकिड्स के अंदर क्या हुआ? ट्रैकिड है ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह। ट्रैकिड होगी एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर, ये कहती है ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर। ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर। वेसल्स होती है तो इस टाइप की होती है, इस तरह राउंड शेप की। और जाइलम पैरेन्काइमा है, और जाइलम पैरेन्काइमा ये क्या है? थ्री स्ट्रक्चर है। थ्री स्ट्रक्चर। और जाइलम फाइबर्स हो गए, वो क्या हो गए? जाइलम फाइबर हो गए, वो क्या हो गए? थ्री स्ट्रक्चर या थ्री, ये भी क्या हो गए? थ्री स्ट्रक्चर है। इसका डायग्राम देखें जाइलम का ट्रैकिड, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैक ये क्या करता है? ट्रांसलोकेट करता है फूड, जो मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल, जैसे वाटर रूट से अब्सॉर्ब किया, वाटर मतलब सोइल से अब्सॉर्ब करेगा रूट के थ्रू, और रूट से किसके अंदर? स्टेम से लीफ है, मतलब जितने भी पार्ट तक वहां तक पहुंचाएगा। अगर इसका डायग्राम देखें, जाइलम फाइबर्स है, ट्रैकिड है, वेसल्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके, उसके अंदर वेसल्स होती है राउंड शेप की। ठीक है। जाइलम का क्या होगा? जाइलम के अंदर ये क्या होगी? ये होगी ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर।
जाइलम फाइबर्स। ये तो क्या जाइलम का जो स्ट्रक्चर देखेंगे क्या वेस्कुलर बंडल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगी प्लांट के अंदर, उसके अंदर क्या होगा ट्रैकिड होगी, वेसल्स होगी जो जाइलम की होगी, जाइलम पैरेन्काइमा होगी, जाइलम फाइबर होगी। इसी तरह क्या फ्लोएम, फ्लोएम भी क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना होता है, जैसे क्या है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। और ये भी सीधा सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, एक चैनल प्रोवाइड करेगी। कंपेनियन सेल है, वेसल की तरह काम करेगी। पैरेन्काइमा है जो इसके अंदर लिविंग सेल होती है, मोस्टली तो क्या है इनमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर सेल मोस्टली जाइलम के अंदर डेड होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा लिविंग सेल प्रेजेंट होगी। फ्लोएम फाइबर्स हो गए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसका भी डायग्राम फ्लोएम का देखेंगे तो किस तरह जाइलम और फ्लोएम का दोनों का मिक्स देखेंगे तो डायग्राम, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर इसका डायग्राम देखते हैं तो किस तरह का दिखाई देगा। मतलब ये क्या होगा फ्लोएम का। फ्लोएम के अंदर भी क्या है सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट्स के अंदर। अब पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू है जो क्या 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। कितना 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। पहले क्या एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, उसका हुआ नर्वस टिश्यू। एनिमल टिश्यू तो चार तरह के टिश्यू से मिलकर बनाता है। एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होगा ये किसका काम करेगा, कवरिंग में भी एक्सटर्नली और इंटरनली सेल ऑर्गन्स है जितने भी। मस्कुलर टिश्यू है ये किसका कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगा, हेल्प इन मूवमेंट। और क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के अंदर है। कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या करेगा, कनेक्टिंग का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। कनेक्टिंग इसका एग्जांपल आएगा जैसे ब्लड आ गया। और नर्वस टिश्यू ये क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन है ब्रेन को ट्रांसफर करेगा, ब्रेन से क्या बॉडी तक ट्रांसफर करेगा, क्या ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ब्रेन टू ब्रेन से किसके अंदर, बॉडी के अंदर,
और बॉडी टू ब्रेन। इनके नाम ही से पता चलता है एपिथेलियल मतलब कवरिंग का काम करेगा। जो कवरिंग का मतलब क्या है, जो सेल ऑर्गन है, जितने भी ऑर्गन है उनको आपस में ढक के रखेगा, कवरिंग का काम करेगा। मस्कुलर टिश्यू है जो किसके अंदर हेल्प करेगा, हेल्पिंग इन मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगी, जिससे मसल्स जो है कोई भी एनिमल है मूवमेंट करेगा। कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा, जैसे ब्लड है या और बहुत सारे लिम्फेटिक सिस्टम है, ये आपस में क्या कॉन्टैक्ट करके रखेगा, जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, इस तरह। और नर्वस टिश्यू है जो क्या जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा ब्रेन तक और ब्रेन से वापस बॉडी तक करेगा। आप पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का नाम से पता चलता है क्या कवरिंग है। एपिथेलियल टिश्यू ये क्या करता है, एपिथेलियल कवरिंग का काम करता है। कवरिंग का मतलब क्या है, ये मतलब ढक के रखेगा सब। जिस तरह की हमारी स्किन है, स्किन क्या करती है, पूरी बॉडी का कवरिंग का काम करती है। स्किन के अंदर भी क्या है, ये क्या है, इट कवर, ये कवरिंग या इसका मतलब लिखेंगे इट कवर सेल ऑर्गन इंटरनली और एक्सटर्नल। कोई भी ऑर्गन है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल जैसे माउथ है गया, माउथ के अंदर क्या है, माउथ के अंदर क्या है, ओरल कैविटी है, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर क्या है, जैसे माउथ के अंदर ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के बाद में जैसे इसोफेगस है, उसके बाद जब इसोफेगस है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनके अंदर क्या आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग दोनों तरह का काम कौन करते हैं, इनको कवरिंग करने का काम करेगा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आउटर साइड से भी और इंटरनल टाइप से भी। पोजीशन क्या होगी इनकी, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन की बात करें, पोजीशन क्या पोजीशन होगी इसके अंदर वाले जितने भी सेल ऑर्गन है एक्सटर्नल है, जैसे स्किन हो गया, स्किन है, माउथ है, स्टोमक, हार्ट, ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऑर्गन मतलब जितने भी ऑर्गन है शरीर के अंदर, सभी के अंदर क्या होगी, ये कवरिंग का काम करता है। फिर जितनी कैविटी है उनको फिलअप करके रखेगा। जैसे कि एक हार्ट क्या है, हार्ट भी क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है हमारे, उसके अंदर क्या है, कैविटी, होल कैविटी है, या स्टोमक है, स्टोमक के अंदर भी क्या होगा, या इंदर के से भी और आउटर साइड से दोनों से कवरिंग करेगा कौन, एपिथेलियल टिश्यू। अब इसकी टाइप है एपिथेलियल टिश्यू की, ये डिफरेंट टाइप का है। इसकी टाइप है 4 टाइप। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की आएगी टाइप्स होगी, जैसे इसके स्क्वामोथ, दूसरी क्यूबिडियल, और थर्ड है कोलुमनर, स्क्वामोथ, क्यूबिडियल, कोलुमनर और कनेक्टिव टाइप। स्क्वामोथ, क्यूबिडियल, कोलुमनर और क्यूबिडियल के डिफरेंट टाइप की है। जैसे स्क्वामोथ की बात करें, स्क्वामोथ कहाँ प्रेजेंट होगा, इट प्रेजेंट इन द माउथ के अंदर है, जैसे ओरल का डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, जैसे स्क्वामोथ। स्क्वामोथ के अंदर क्या है, इट प्रेजेंट माउथ के अंदर क्या होगी, ओरल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी है,
स्टोमक है, ओरल कैविटी, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अंदर क्या है, ये दो बेस पे डिवाइड किए होते हैं, एक तो क्या सिंगल लेयर, टू बेसिस हो गए, तो सिंगल लेयर, दूसरी होगी मल्टीपल लेयर। मल्टीपल लेयर, सिंगल लेयर के अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या इस तरह का डायग्राम दिखाई देगा सिंगल लेयर के अंदर, और इसके नीचे क्या होगी, एक लैमिनर मेम्ब्रेन होगी या फाइबर स्पर्म होगी, जिसके ऊपर क्या ये बना होता है। और मल्टीपल लेयर के अंदर क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सेल होगी। जो जर्म सेल होगी वो क्या होगी, मोर देन 1 या 2 या 3। और इसके अंदर सिंगल लेयर के अंदर तो ये जो स्क्वामाउथ क्या ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा, और माउथ के अंदर जो इनर लाइनिंग है, या ओसोफेगस के अंदर है, स्टोमक के अंदर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोलोन पार्ट है, इसके अंदर सभी के अंदर क्या होगा। और ये क्या था, मोस्टली सिंगल लेयर होता है। और किस तरह की होती है, इसके जो सिंगल लेयर के अंदर जो होता है क्या, इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो बिल्कुल कम होता है, मतलब नील के बराबर होता है, मतलब इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस होगा। ये क्या होता है, स्क्वामोथ सिंगल लेयर। तो इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होगा इसके अंदर, स्पेस क्या होगा, नील होगा, वे ना के बराबर होगा। और जो कैविटी है, जो इंट्रासेलुलर कैविटी है, जो कैविटी है वो भी क्या होगी, एब्सेंट होगी, एब्सेंट होगी। और इसका जो पॉलीगोनल टाइप का होगा, जो टाइप की किस तरह की होगी, पॉलीगोनल। पॉलीगोनल मतलब क्या होगा, इस तरह एक टाइल लाइक स्ट्रक्चर होगा जो अरेंज होगा। और इसके अंदर क्या होगी, जितनी भी ब्लड वेसल्स वगैरह है ये क्या होगी, एब्सेंट होगी। ब्लड वेसल है ये भी क्या होगी, एब्सेंट होगी। क्यों एब्सेंट होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो ये इसके ब्लड वेसल एब्सेंट होती है, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता, सिंगल लेयर होती है। और जो भी को मटेरियल चाहिए वो क्या होगा, आउटर फ्लूइड से जितना भी होगा, जो एक्सेप्ट करेगा ये जो भी है आउटर फ्लूइड है जितना भी, फ्लूइड नियर बाई, जितना भी आउटर फ्लूइड होगा इसे चारों उसी से क्या है, एक्सचेंज कर लेगा ये। और इसका एग्जांपल जैसे टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है स्क्वामोथ के अंदर, और सेल क्या होती है, कंपैक्ट अरेंज होती है, कंपैक्टली अरेंज होती है, और टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरे क्यूबियोडियल, क्यूबियोडियल का मतलब होता है क्यूब लाइक सेल। क्यूबियोडियल के अंदर क्या होगा, क्यूब लाइक सेल होगी, क्यूब लाइक सेल होगी, अरेंज्ड होगी। और ये भी क्या होगी, सिंगल है, इसके अंदर क्या होगा, पेंटागोनल, ये भी क्या क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। और क्या है, कंपैक्टली पैक होगी। ये प्रेजेंट कहां होगी, और इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर भी क्या है, क्या होगी, फाइब्रस मेम्ब्रेन होगी, जिसके ऊपर इसको क्या जर्म मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, फाइबर, ठीक है, फाइबर्स, फाइबर्स मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, या इसको क्या बोलते हैं, जर्म सेल भी, जर्म सेल। और जो क्या है, सिंगल लेयर की तो पावर होती है, इसके अंदर रीजनरेटिंग पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। रीजनरेटिंग पावर है वो क्या होती है, आई होती है। जैसे हमारी स्किन है उसके ऊपर क्या है, डेड सेल्स होती है, वो क्या उसके बाद रिन्यू हो जाती है, दूसरी सेल आ जाती है। इसी तरह क्या है, क्यूबियोडियल और स्क्वामोथ के अंदर क्या होगी, ये सिंगल लेयर है जितनी भी, और उसके अंदर फाइब्रस लेयर को हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर भी बोलते हैं। और इसके ऊपर क्या बनती है, क्यूबियोडियल है, या ये भी टाइटली कंपैक्ट होती है। प्रेजेंट कहां होती है ये क्यूबियोडियल, ये प्रेजेंट होगी किडनी ट्यूबल्स के अंदर है। पोजीशन इसकी कहां होगी, जैसे किडनी
किडनी के जो ट्यूबल्स है, किडनी ट्यूबल्स के अंदर किडनी ट्यूब स्टोमक के अंदर है, कोलोन के अंदर है, कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, ये क्या इसके अंदर प्रेजेंट होगी। तीसरी थी कोलिमर। कोलिमर सेल क्या होती है, ये क्या होती है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। पिलर लाइक स्ट्रक्चर होगा, प्रेजेंट होगी इस तरह की, क्या इस तरह टाइटली पैक्ड होगी, लेकिन इंट्रासेलुलर स्पेस होगा इसके अंदर। ये कोलिमर पिलर लाइक स्ट्रक्चर होगी और प्रेजेंट इसकी पोजीशन क्या होगी, प्रेजेंट होगी जो किडनी के अंदर क्या थी, किडनी का जो ग्लोमरुलस पार्ट है, ये ग्लोमरुलस पार्ट्स के अंदर है, नेफ्रॉन ऑफ किडनी, नेफ्रॉन ग्लोमरुलस पार्ट, नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है इस तरह का, जो इस नेफ्रॉन का हम डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह का जो डायग्राम होगा उसके अंदर क्या होगी, ये जो ट्यूबल्स के अंदर तो कौन सी थी, जो इसके अंदर प्रेजेंट होगी, इसके अंदर ग्लोमरुलस पार्ट्स के अंदर और रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है जिसके अंदर, उसके अंदर भी जैसे फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर है। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ओवा, जैसे ओवा बनेगा उसके अंदर क्या होगा, या एग्स हो गई उसके अंदर, या एग्स बने गए उसके अंदर प्रेजेंट होगी। और दूसरी थी कोलिमर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कोलिमर ट्यूबेडियल थी जो, या स्ट्रेटिफाइड कोलिमर, इसको हम क्या बोलते सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड। कोलिमर, स्ट्रेटिफाइड कोलिमर के अंदर क्या हुआ, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गई। हेयर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जैसे इसके अंदर क्या हुआ, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हेयर्स प्रेजेंट हो गई, जैसे मतलब एपिथेलियल है, नोज की एपिथेलियम प्रेजेंट कहाँ होंगी, ये नोज के अंदर होगी, जैसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, टेस्टिस के अंदर है, ओवरी के अंदर है, या मतलब और जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, किसके अंदर होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई जितनी भी हैं, माइक्रोविलाई के लिए फंगलाई प्रोजेक्शन है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, स्ट्रेटिफाइड कोलिमर एपिथेलियम